आज हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC। ठीक है, पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जी, इसमें ये कोई मेटल है, ठीक। मेटल के बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है इसे पूरे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक। और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक होती है सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, ठीक। और सेंट्रल मेटल जो होती है उससे जुड़ा होता है लिगेंड, ठीक। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं कि जो मेटल है, मेटल के बाद जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स में और कोई मेटल जुड़ी उससे पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो उस पर क्या होगा, उसका नाम में 8 लग जाएगा, ठीक है। नाम में 8 लग जाएगा। अगर कोई मेटल है उस पर पॉजिटिव कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उससे पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ये पूरा है कंपाउंड, ये पूरा, ठीक। इस पर तो इससे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसकी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो इसकी सेंट्रल मेटल का नाम क्या क्या लिखेंगे हम, जो इसका नाम होगा। जैसे मान लो इसका नाम कोबाल्ट है तो इसका नाम जो है कोबाल्ट ही रहेगा। और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता, मान लीजिए कंपाउंड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम क्रोमियम है, तो क्रोमेट, मतलब 8 लग जाएगा इसमें, ठीक, लास्ट में। तो वैसे जैसे ये है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम अगर ये पॉजिटिव होगा तो प्लेटिनम ही नाम ही इसका रहेगा, और नेगेटिव होगा मतलब जब ये कैसा होगा कि ये कैटाइन होगा, कैटाइन, ठीक। तो वही नाम रहेगा जो इसका कॉमन नेम होता है सेंट्रल मेटल का। और अगर नेगेटिव यानी कि एनाइन होगा, एनाइन होगा तो उसके नाम में 8 लग जाएगा, ठीक है। तो जिंक है, तो जिंक अगर सेंट्रल मेटल पे जो क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो जिंक ही रहेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे तो जिंकेट हो जाएगा। ऐसे फेरस, फेरेट, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, मतलब सब में 8 लग जाएगा। अगर 8 तभी लगेगा जब नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक, पूरे कॉम्प्लेक्स पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लीगेंड की, ठीक। तो लीगेंड जो होते हैं उसमें अधिकतर क्या होता है कि ओ लग जाता है। तो हाईलाइट, हाईलाइट में क्या क्या आता है, हाईलाइटो कर दिया हमने, उसमें लिख दिया है कॉमन समझाने के लिए, ठीक। तो हाईलाइट में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ऐसे चार्ज लिख दिया हमने, सब इस सब पे हाइड्रोजन फैमिली है, माइनस चार्ज होता है सभी पे, ठीक। तो ये फ्लोराइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा लीगेंड में, इसमें लीगेंड में इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो। और क्लोराइड का क्लोराइडो, मतलब ओ लग जाएगा सभी में लास्ट में, ठीक। और ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, ठीक। और आयोडीन का आयोडाइडो, ठीक। इस तरह से इन सब का हो जाएगा। और अब देखते हैं आगे और लिगेंड है, ये सल्फेट है, सल्फेट आइसो 4 होता है, ठीक। तो आइसो 4 है, -2 चार्ज, चार्ज भी याद करते रहना, ताकि इस पर जब हम IUPAC करेंगे उस पर चार्ज भी लिखना पड़ता है इसका। तो सल्फेट है, इसमें भी ओ लग जाएगा, सल्फेटो हो जाएगा। ये ऑक्जिलेट है तो ऑक्जिलेटो हो जाएगा, इसमें -2 चार्ज होता है। CN साइनाइड है, इस पर साइनिडो हो जाएगा। और ये कोबाल्ट है, अरे कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो हो जाएगा, -2। फास्फेट है, इसमें -3 चार्ज होता है। ये नाइट्रेट है तो इसका नाइट्रेटो हो जाएगा, -1 चार्ज होता है इस पर। और ये अमोनिया है, NH3, एमीन बोलते हैं इसको। लीगेंड, जब ये लीगेंड होगा, ठीक। ये नाम तभी होंगे जब लीगेंड होगा, मतलब जब जब ये सेंट्रल मेटल से जुड़े होंगे IUPAC में, तभी ये नाम यूज़ किए जाएंगे, ठीक। अब मान लो CN है, CN मतलब साइनिडो, ठीक। ओ लगेगा ना, सेंट्रल मेटल से जुड़ा है तो
इसका नाम साइनिडो हो जाएगा। अगर ये सेंट्रल मेटल के यहाँ पे बाहर होता तो इसका नाम साइनाइड ही रहता। ठीक, जैसे ये देखो, ये सेंट्रल मेटल ये है, इस पे कोबाल्ट, और ये जो जुड़ा हुआ है सल्फेटो, और ये अमीन हो जाएगा NH3 का। लेकिन जो नाइट्रेटो होना चाहिए ये नहीं होगा, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा होता है। ठीक, तो H2O जो होता है वाटर, इसको एक्वा बोलते हैं। और EN जो होता है, इसका जो नाम कॉमन नाम होता है वो होता है एथेन 1,3 डाई एमीन होता है। एथेन 1,3 डाई एमीन होता है, EN का कॉमन नेम। ठीक लेकिन IUPAC में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ एथिलीन डाई एमीन लिखते हैं। ठीक, एथिलीन डाई एमीन EN का। ठीक, और ये अगर दो हैं तो यहाँ पे डाई नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे बिस लिखा जाएगा। ठीक, बिस ट्रिस अगर दो हैं तो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ठीक, अब हम नेमिंग बताते हैं कैसे करते हैं। ठीक, तो एक फार्मूला है, मतलब फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला होता नहीं है, लेकिन हमने कॉमन सा बना लिया है। देखो ये मेटल है कोई, प्लस फिर ये लिगेंड का नाम लिखते हैं हम, प्लस उसके बाद लिखते हैं सेंट्रल मेटल। तो फर्स्ट नंबर हमने क्या किया, जे बाहर जो मेटल जुड़ी हुई इसको लिख लिया, और सेकंड नंबर क्या किया, लिगेंड लिखा। उसके बाद अब हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल, मतलब सेंट्रल मेटल। ठीक, अब इसके बाद जो सेंट्रल मेटल है उस पर 8 लगा देंगे। अगर 8 हम तभी लगाएंगे जब पूरे जो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब पोटेशियम जो प्लस है तो इस पर नेगेटिव होगा, ये तो कॉमन सा है। ठीक, तो अब इस पर हम 8 लगा देंगे, प्लस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। जी सिंपल सा फार्मूला था, तो इसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो ये पोटेशियम है, पोटेशियम के पोटेशियम पोटेशियम का लिगेंड लिखना है, कितने हैं, 6 हैं, तो 6 को हेक्सा बोलते हैं। ठीक, साइनिडो, आईफी, तो फेरस होता है, इसको फेरेट लिखेंगे क्योंकि इस पे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, फेरेट लिखेंगे। 8 लग गया। ठीक, अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम इसकी निकाल रहे हैं। ठीक, तो इसको मान लेते हैं X, और ये कितने हैं, पोटेशियम 4 हैं, और चार्ज कितना होता है इस पर, प्लस का 1। ठीक, प्लस ऐसे याद करना हमको, CN में -1 चार्ज होता है, कितने, 6, -6 इंटू -1 इक्वल 0। तो X + 4 - 6 इक्वल 0। तो X इक्वल इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक, वो भी प्लस की, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, और ये रोमन में लिखते हैं। ठीक, ऐसे 1 2 3 4 करके। ठीक, इस तरह से लिखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो K4FeCN का होल 6 का नाम क्या आया, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकेंड। ठीक है, एक चीज़ और है कि जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, ठीक, मतलब ब्रैकेट के अंदर होता है कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसका पूरा नाम बिना स्पेस के और स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक, बिना स्पेस के हेक्सा साइनिडो फेरेट सेकेंड, बिना स्पेस के सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, तो अब जी वाला नाम हो गया है, अगला बताते हैं।
अब ये देखो इसमें सेंट्रल मेटल क्या है, इसमें देखो आगे जो उसमें मेटल दी गई थी, मान लो पोटेशियम दी गई थी, इसमें नहीं दिया गया है। और पोटेशियम में क्या था, 4 था, K4 FeCN का होल 6 था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पोटेशियम 4 है, यहाँ पे उसके बारे में कुछ लिखा नहीं 4 के बारे में। तो ऐसा है कि इसमें कुछ भी लिखा नहीं जाता है। पोटेशियम कितना भी, मतलब मेटल कोई भी जुड़ी रहे और कितना भी लिखा रहे, 10 20 30 40 50, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक। वो इस पर कॉम्प्लेक्स पे होता है, इसी के बारे में सब लिखना पड़ता है। और जो बाहर जो जुड़ा होता है मेटल, उस पर कुछ भी नहीं लिखना पड़ता, जैसे 4 5 कुछ भी लिखा हो। तो इसमें देखो कोई बाहरी मेटल तो जुड़ी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल मेटल होगा आपका, ठीक। और ये क्या होगा, लिगेंड। तो ये सेंट्रल मेटल से जितने भी जुड़े होते हैं वो सब लिगेंड होते हैं, ठीक। तो क्या क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है और ईएन जुड़ा है। तो इसका आयुर्वेद नेमिंग करते हैं। हमने फार्मूला में क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेटल। मेटल नहीं है तो फिर हम क्या लिगेंड लिखेंगे। और लिगेंड जो होता है, अगर काफ़ी सारे लिगेंड अगर एक ही कॉम्प्लेक्स में आ गए तो फिर क्या करते हैं, आयुर्वेद नेमिंग में हम अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं, ठीक। अब ये देखो, ये क्लोरीन है, मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। और ये क्या है, एथिलीन है, ठीक। एथिलीन डाईएमीन है, तो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो हम आयुर्वेद में सी से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब डाई, इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो क्यों, क्लोरिडो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डाई क्लोरिडो। आप ये देखो ई एन लगा है, तो ई एन जब लगा होता है तो एक है तो कोई बात नहीं, अगर दो हैं तो बिस लिखते हैं और ट्रिस लिखते हैं, ठीक है। ये डाई नहीं लगाएंगे इसमें, तो बिस एथिलीन डाई मीन। तो बिना स्पेस के लिखना था और सब कुछ स्मॉल लेटर में होना चाहिए था। उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो 3, ठीक। इसका आयुर्वेदी नाम हो गया डाई क्लोरिडो बिस एथिलीन डाईएमीन, ठीक। ये हो गया। अगला नंबर स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा है, इसमें सेंटर मेटल देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है उससे पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स एक अलग दिया गया है और ये NO3 अलग दिया गया है, ठीक। तो NO3 में माइनस चार्ज होता है, माइनस का 1, और फिर इससे प्लस का 1 हो जाएगा चार्ज, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, ठीक। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो जो प्लस वाला था उसका सेंटर मेटल कॉमन नाम ही लिखा जा रहा था, तो यहाँ पे भी उसका कॉमन नाम सेंटर मेटल लिखेंगे। और लिगेंड 2 हैं तो अल्फ़ाबेट के अनुसार ही हम प्रायिकता देंगे, ठीक। तो लिखते हैं, ये ऐसे स्टार्ट होता है सल्फेटो, और ये एमीन है, ए से स्टार्ट होता है, तो ए पहले लिखा जाएगा। तो ए कितने हैं, एमीन कितने हैं, 4, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देना, टेट्रा एमीन सल्फेटो, टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्टेट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस पर सेंटर मेटल में प्लस का चार्ज था। मतलब ये पूरे कॉम्प्लेक्स से प्लस का चार्ज था। अगर माइनस का होता तो फिर यहाँ पे कोबाल्ट 8 लगा देते, लास्ट में कोबाल्टेट हो जाता। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे हम। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी निकाल लेते हैं, X प्लस SO4 -2 चार्ज होता है,
तो सीधे यहाँ पे कर दे रहे हैं -2 प्लस 4 इंटू NH3 पे 0 होता है प्लस NO3 -1 होता है, तो यहाँ पे -1 कर दे रहे हैं सीधे। तो ये तो हट जाएगा अपना 0 इक्वल 0 आ जाएगा। तो x इसको इक्वल कितना है 3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद ये बता नाइट्रेट, लिख दो नाइट्रेट। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक। यहाँ पे स्पेस दिया जाएगा, ठीक। जो इसके अंदर होता है कॉम्प्लेक्स के, वो सब कुछ स्मॉल लेटर में होता है और इसमें स्पेस नहीं दिया जाता है। चलो इसका नाम हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको रब कर दे रहे सबको। इसको देखते हैं क्या लिखा है, CrC2O4 का होल थ्राइस 3-, ठीक। तो सेंट्रल मेटल ये है। अब ये देखो क्या है, ऑक्जिलेट है तो ऑक्जिलेटो हो जाएगा जी, वो लग जाएगा। ये लिगेंड है ऑक्जिलेटो 3 है तो ट्राई। अब सेंट्रल मेटल क्रोमियम है, क्रोमियम क्रोमेट हो जाएगा, ठीक। क्रोमेट इसलिए होगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज होता है इसके कॉम्प्लेक्स पे तो उसका उसमें 8 लगा देते हैं सेंट्रल मेटल में, ठीक। 8 हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलो इसकी तो x प्लस कितने हैं 3 इंटू -2, इसके चार्ज होता है, चार्ज याद करना ज़रूरी है, ठीक है। प्लस हो गया, ठीक। इक्वल जितना चार्ज होता है वो इक्वल में लिखा जाता है -3, ठीक। तो x -6 इक्वल -3, तो x इक्वल 3 आ जाएगा, ठीक। तो कितना चार्ज आया 3, रोमन में लिखा जाता है चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर। आप देखते हैं जब भी कहीं पे भी प्लस या कॉम्प्लेक्स पे प्लस या माइनस लिखा हो तो आईयूपीएसी में लास्ट में आयन ज़रूर लिखा जाता है, ठीक। ये भी हो गया। चलो आईयूपीएसी होगी तुम्हारी।